ओम मरुण कमल संस्था तद्रजा पुंजवर्णाम कर कमल धृतेष्टा भीति युगमाम भुजा च मणि मुकुट विचित्रा लंकृता कल्पजालैर सकल भुवन माता संततम श्री श्रीयै नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, पंच दिवसीय महायज्ञ माता लक्ष्मी की प्रसन्नतार्थ दीपावली से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद, यानी कि माता लक्ष्मी की भव्य प्राण प्रतिष्ठा, भव्य माता लक्ष्मी की पूजन अर्चना और तमाम ऐसे विधि विधान से हम अपने जीवन में माता लक्ष्मी की प्रसन्नतार्थ, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बिजनेस, व्यापार, उद्योग जगत के अंदर माता लक्ष्मी की प्रसन्नता और अगले 1 साल के लिए हमें अपने व्यापार के व्यवस्था को एक तरह से रीएक्टिवेट करने का ये संपूर्ण समय होता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या का एक महत्वपूर्ण तिथि होता है। इस दिन हम माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए अनेक विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजन अर्चना और प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अब पूजन करने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता होती है, सबसे पहले तो समय की, यानी कि शुभ मुहूर्त की आवश्यकता होती है। इसके बाद विधि विधान उस क्या होनी चाहिए और कैसे माता लक्ष्मी की अपार कृपा हमारे जीवन में बनती है। यानी कि 2021 4 नवंबर 2021 में बृहस्पतिवार दिन रहेगा और कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि, यानी कि 4 नवंबर को ये तिथि प्रारंभ होगा 6:03 प्रातः काल से 5 नवंबर 2021 यानी रात्रि 2:44 तक ये तिथि संपूर्ण भोग काल रहने वाला है। अब इस समय के अंदर यदि लक्ष्मी पूजा का एक विशिष्ट मुहूर्त देखा जाए तो सायंकाल 6:08 से लेकर के 8:03 तक 1 घंटा 56 मिनट का ये टोटल समय अवधि होगा, जब आप अपने घर के अंदर माता लक्ष्मी की प्राण प्रतिष्ठा और विधिवत पूजन कर सकते हैं। प्रदोष काल के अंदर माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है, यानी कि 5:34 से ये समय प्रारंभ होगा और ये 8:10 तक, यानी कि टोटल 2 घंटा 36 मिनट तक प्रदोष काल रहने वाला है। माता लक्ष्मी की भव्य प्राण प्रतिष्ठा जो है वृषभ काल में किया जाता है, यानी कि 6:08 से लेकर के 8:03 तक ये समय भी एक वृषभ काल होने के कारण से इस समय अवधि का भी आप अपने जीवन में विशेष महत्वपूर्ण लाभ ले सकते हैं और इस मुहूर्त में अपने प्रतिष्ठान, कारोबार, व्यापार, व्यापारिक स्थल पर माता लक्ष्मी की भव्य प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अब निशीत काल पूजन माता लक्ष्मी की जाती है, यानी रात्रि के समय में, मध्य रात्रि के समय में, यानी कि जो निशीत काल मुहूर्त है वो 11:39 से लेकर के 12:31 तक, यानी कि रात्रि 12:30 तक ये समय रहेगा। 11:30 से 12:30 टोटल ये 52 मिनट का एक समय अवधि होगा, निश्चित काल मुहूर्त। इस समय में यदि षोडश उपचार के माध्यम से माता लक्ष्मी की पूजन की जाए तो ये अपने आप में एक भव्य मुहूर्त है, भव्य समय है और इस समय के अंदर माता लक्ष्मी की यदि प्राण प्रतिष्ठा की जाए तो निश्चित रूप से वो हमारे कारोबार, व्यापारिक प्रतिष्ठान में, जगह पर वो निश्चित रूप से प्रतिष्ठित हो जाती है। अब स्थिर लग्न में पूजा किया जाता है और स्थिर लग्न सिंह लग्न को माना जाता है। ये रात्रि काल में होता है 12:30 या 12:39 से लेकर के 2:56 तक ये समय रहेगा, यानी कि माता लक्ष्मी की भव्य षोडश उपचार पूजन और प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। स्त्री सूक्त का पाठ, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ, और ये समय जो होगा इस समय में, यानी कि 12:39 से लेकर के 2:56 तक स्थिर लग्न सिंह लग्न में माता लक्ष्मी की विशेष पूजन संपन्न की जाती है। अब यदि चौघड़िया मुहूर्त के हिसाब से दीपावली के पूजा का मुहूर्त देखेंगे 2021 में, तो प्रातःकाल शुभ घड़ी जो होगा वो 6:35 से लेकर के 7:58 तक, यानी कि प्रातःकालीन का ये समय होगा। अब
शुभ मुहूर्त यदि देखेंगे मध्याह्न काल के अंदर, तो हमें माता लक्ष्मी की चर घड़ी के अंदर, लाभ घड़ी के अंदर, अमृत घड़ी के अंदर पूजन करनी चाहिए। और ये टोटल समय 10:42 से स्टार्ट होगा और 2:49 तक ये एक मध्याह्नकालीन महत्वपूर्ण माता लक्ष्मी की पूजन का एक शुभ मुहूर्त होगा। व्यापार स्थल पर भगवती लक्ष्मी की, श्री यंत्र की, कुबेर यंत्र और अन्नपूर्णा यंत्र की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा और पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा, यानी कि कारोबार के अंदर, व्यापार के अंदर, वो चाहे आपके ऑफिस हो, आपका फैक्ट्री है, आपका वेयर हाउस है, गोदाम है, या फिर दुकान है, शोरूम है, जहाँ भी आप पूजा करना चाहते हैं उस जगह पर श्री यंत्र की के रूप में माता लक्ष्मी की प्राण प्रतिष्ठा का जो शुभ मुहूर्त है वो है 4:11 से 5:34 तक। इस समय में आपको अपने व्यापार स्थल पर माता लक्ष्मी की विशेष पूजन करना चाहिए। अब प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये जो मुहूर्त व्यापार कार्यस्थल पर ये मुहूर्त रहने वाला है। अब कार्यस्थल के अंदर आपको अपने कारोबार से संबंधित चीज़ें, जैसे कि आपकी नई बही खाता का पूजा करते हैं, तराजू, लेखनी, व्यापारिक इंस्ट्रूमेंटल जो भी चीज़ें आप व्यापार में इस्तेमाल करते हैं, उनका जो समय होगा वो 5:34 से लेकर के सायंकाल 8:49 तक, यानी कि इस समय अवधि में आप अपने सभी व्यापार के अंदर जो प्रयोग करने वाले चीज़ होते हैं, चाहे वो आपके बही खाता हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर, मोबाइल, तराजू, किलोवाट, तमाम तरह की जो भी आपकी सामग्रियां होती हैं उनका पूजन करें। कुबेर पोटली का पूजन आपको करना चाहिए इस समय के अंदर, यानी कि इस समय में आपको नवरत्न और गोमती चक्र, ये तमाम ऐसे चीज़ें होती हैं, इनको इकट्ठा माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित किया जाता है। हम माता लक्ष्मी के चरणों में गोमती चक्र के माध्यम से एक तरह से आने वाले साल का एक खेल खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, और वो जुआ खेला हुआ जो गोमती चक्र होता है, नवरत्न के साथ कौड़ी और हल्दी का गांठ, सुपारी, कमलगट्टे, ये सारी चीज़ उसमें इकट्ठा माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित की जाती है। और एक लाल कपड़े में उसे बाद में चांदी का एक सिक्का, एक चांदी का छोटा सा श्री यंत्र, ये सब एक लाल कपड़े में उसे एक पोटली बना करके, गांठ बांध करके हमें अपने सेफ तिजोरी में लेकर के उसको प्रतिष्ठित करना होता है। तो वही कहलाता है कुबेर पोटली, जिसकी आपको प्राण प्रतिष्ठा सायंकाल 5:34 से रात्रि 8:49 में करनी चाहिए। अब यदि स्थिर लक्ष्मी की प्राण प्रतिष्ठा जो होती है वो मध्य रात्रि शुभ मुहूर्त, जो शुभ पावरफुल मुहूर्त जो होता है वो 12:05 से रात्रि 1:43 यानी कि 5 नवंबर, रात्रि 12 बजते ही तारीख बदल जाएगी, तो 1:43 मध्य रात्रि में स्थिर लक्ष्मी की प्राण प्रतिष्ठा का ये बेहद शानदार शुभ मुहूर्त समय है। ये इस संपूर्ण दीपावली का आपको हमने मुहूर्त बताया है, और इस मुहूर्त के अनुसार अपने जीवन में माता लक्ष्मी की प्रसन्नतार्थ वैदिक विधि पद्धति और वेद मंत्रों के माध्यम से भव्य माता लक्ष्मी की आप प्रतिष्ठा करें, कुबेर पोटली का प्रयोग करें, अपने सभी व्यापारिक इंस्ट्रूमेंटल का पूजन करें, माता सरस्वती की पूजा करें, गणेश जी की और माता लक्ष्मी की, यानी कि दीपावली के मध्य रात्रि सरस्वती माता, गणेश जी और माता लक्ष्मी, इन तीनों देवी देवता का हमें अपने जीवन में प्राण प्रतिष्ठा करके इन्हें जब हम एक बार अपने जीवन के अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर हमें व्यापार में कभी किसी तरह की कोई बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है। माता लक्ष्मी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। इस दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।